Assalamu alaikum. I'm Natasha and I'm the mother of an autistic child. आज मैं ऑटिज़म के पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स के साथ मुखातिब हूँ। आज मैं उनके रिश्तेदारों से बात करना चाह रही हूँ जिनके बच्चे या उनके रिश्तेदारों में कोई भी बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है। वो बच्चे जिनको कोई भी इशू है, ऑटिज़म है या कोई भी मेंटल डिसेबिलिटी है या कोई भी मसला है, उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स। पहली बात तो ये कि जो इस तरह की डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं कि उनके बच्चे को वो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स उनमें ला सकते हैं, क्या-क्या कहाँ पे उन्होंने थेरेपीज़ करवानी है, कहाँ से मेडिसिन लेनी है, कहाँ से क्या करना है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग स्टेप होता है। और फिर उनके घर में जो बड़े हैं या उनके दूसरे रिश्तेदार जिनके घरों में उनका आना-जाना है, जहाँ पे भी वो कहीं जाते हैं तो उनके मिलने-जुलने वाले उनके रिश्तेदार बहुत सी उनको मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ से मेडिसिन दें, यहाँ से होम्योपैथिक खिलाएँ, यहाँ से एलोपैथिक मेडिसिन लें, यहाँ से थेरेपीज़ करवाएँ। पहली बात तो ये कि जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, उनके लिए किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई। ऑटिज़म के बच्चे कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होते क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्पेक्ट्रम है जिसको आप थेरेपीज़ से ठीक कर सकते हैं। चाहे वो घर में मदर उसकी बच्चे की थेरेपी करवा ले, चाहे खुद वो किसी सेंटर में ले जाके वहाँ पे उसकी थेरेपी करवाएँ। इन बच्चों को आप थेरेपीज़ से कोशिश से अपनी मेहनत से लगातार मेहनत से ठीक कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। फिर जब कहीं आना-जाना होता है, बड़े होते हैं, बड़े अक्सर उनकी उन बच्चों की माँओं से मुख़ातिब होते हैं और उनको कहते हैं कि लाइक तुमने इस पे तवज्जो नहीं दी जिसकी वज़ह से तुम्हारा बच्चा चल नहीं रहा या बोल नहीं रहा या ये काम नहीं कर रहा या वो काम नहीं कर रहा। या फिर तुमने इसकी कहीं से अच्छी मेडिसिन नहीं ली जिसकी वज़ह से इस बच्चे को इस चीज़ का जी, तो उनकी माँओं से कहा जाता है कि आपने इसकी सही जगह से मेडिसिन नहीं ली जिसकी वज़ह से तुम्हारा बच्चा इस तरह से ठीक नहीं हो पा रहा। पहली बात तो ये वो माँ-बाप बेहतर तरीके से समझते हैं कि उसकी मेडिसिन कहाँ से लेनी है या उसके लिए आपने क्या-क्या स्टेप्स करने हैं, कहाँ से उसकी थेरेपीज़ करवानी है। अगर आप उनके बच्चे के लिए या उनके लिए कोई पॉज़िटिव ट्राई या कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकते तो बराए मेहरबानी उनको मज़ीद परेशान मत किया करें। उनके माँ-बाप पहले ही बहुत परेशान होते हैं, या तो उनकी हेल्प किया करें बजाए इसके कि उसको मज़ीद रोक-टोक करें और उसको बार-बार उसका एहसास दिलाएँ कि वो देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, वो ये तोड़ रहा है, वो ये फेंक रहा है। ये चीज़ें करने की बजाय आप उनके साथ उनके हेल्प करें, उनके बच्चे को सँभालें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी आप ख़ामोश रहिए और उनको अपनी कोशिश करने दीजिए। शुक्रिया।